सीता का स्वयंवर अयोध्या से बहुत दूर पूर्व में मिथिला राज्य स्थित था, जो अपनी समृद्धि और ज्ञान के लिए प्रसिद्ध था। इसका राजा जनक न केवल एक कुशल शासक थे, बल्कि वे ज्ञान और सत्य के खोजी भी थे। उनके अनेक आशीर्वादों में से सबसे अद्वितीय था उनकी बेटी सीता, एक राजकुमारी जिनकी सुंदरता और गरिमा केवल उनके दिव्य संबंधों से मेल खाती थी। सीता की दिव्य उत्पत्ति। सीता का जन्म एक आकाशीय रहस्य से जुड़ा हुआ था। कहा जाता है कि राजा जनक जब अपनी भूमि के लिए आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए एक पवित्र अनुष्ठान के तहत हल चला रहे थे, तब उन्होंने खेतों में एक सुनहरा संदूक प्राप्त किया। अंदर एक तेजस्वी शिशु पड़ी हुई थी, जिनकी उपस्थिति हवा में शांति और आश्चर्य का संचार करती थी। आकाश में एक नई रोशनी आई, हवाएं मुलायम हो गईं और धरती स्वयं सीता के आगमन से पवित्र महसूस होने लगी। जनक ने इस दिव्य बच्चे को अपनी बेटी के रूप में अपनाया और उसका नाम सीता रखा, जो संस्कृत में हल की मूठ सिता के रूप में जाना जाता है, जो उसे धरती से निकली थी। अपने पहले दिनों से ही सीता का संबंध प्रकृति से अत्यधिक गहरा था। उनके पास ऐसी अद्वितीय बुद्धि थी जो उनके उम्र से कहीं आगे थी, और वे हमेशा दया और सत्य के शब्दों में बोलती। उनका सौंदर्य भी केवल उनकी आंतरिक अच्छाई का प्रतिबिंब था, एक पवित्रता जो किसी दिन एक महान राजकुमार के धर्म के साथ मेल खाती। शक्ति और किस्मत की परीक्षा। जैसे जैसे सीता बड़ी हुई, उनकी प्रसिद्धि चारों ओर फैलने लगी और राजा जनक को उनकी सुंदरता, गरिमा और सद्गुणों के कारण अनेक राजकुमारों से विवाह प्रस्ताव मिलने लगे। लेकिन राजा जनक ने निश्चय किया कि केवल सबसे शक्तिशाली और सबसे योग्य व्यक्ति को ही अपनी बेटी का विवाह देना चाहिए। इसलिए उन्होंने एक स्वयंवर का आयोजन किया, एक भव्य प्रतियोगिता जिसमें विभिन्न राजकुमार अपनी ताकत का परीक्षण करेंगे और सीता के हाथ के लिए मुकाबला करेंगे। यह चुनौती कोई साधारण परीक्षा नहीं थी। सीता को प्राप्त करने के लिए एक योग्य दावेदार को भगवान शिव का धनुष्य, जिसे पिनाका कहा जाता था, वह अति प्राचीन और शक्तिशाली हथियार उठाना होगा। यह धनुष्य भगवान शिव द्वारा राजा जनक के पूर्वजों को दिया गया था और मिथिला में कई पीढ़ियों से रखा गया था। इसका आकार और वजन मनुष्य की समझ से बाहर था और अब तक के सबसे शक्तिशाली योद्धा भी इसे हिला नहीं पाए थे। जनक के लिए यह चुनौती केवल शारीरिक बल का परीक्षण नहीं थी, बल्कि यह उस व्यक्ति की आंतरिक संतुलन और धार्मिकता का भी परीक्षण थी, जो सीता का जीवन साथी बनेगा। राम का मिथिला की ओर मार्ग। वहीं अयोध्या में राजा दशरथ अपने पुत्रों को धर्म की सच्ची मूरत के रूप में देख रहे थे। उनके बीच राम बड़े बेटे के रूप में सबसे अधिक चमकते थे। राक्षसों तारका और मारीच की पराजय के कारण उनकी वीरता और धर्म की प्रतिष्ठा दूर दूर तक फैल चुकी थी। दशरथ जानते थे कि राम को महानता का मार्ग तय करना है और उनकी दिशा दिव्य इच्छा द्वारा निर्धारित थी। इसी समय ऋषि विश्वामित्र अयोध्या पहुंचे और राजा दशरथ से राम की सहायता की याचना की। विश्वामित्र, जो राम की क्षमता से प्रभावित थे, ने उन्हें एक नए मार्ग पर चलने का प्रस्ताव दिया और विश्वास किया कि वह इन सभी चुनौतियों के लिए तैयार है। दशरथ की अनुमति से राम और उनके छोटे भाई लक्ष्मण ऋषि विश्वामित्र के साथ मिथिला की ओर चल पड़े, जहां उनका भविष्य तय होने वाला था। स्वयंवर की शुरुआत। मिथिला का राजमहल उस दिन सजीव स्वर्ग जैसा प्रतीत हो रहा था। चारों ओर रेशमी चादरें लहराते हुए स्वर्ण जालियों से सजी दीवारें थीं और दियों की मध्यम रोशनी में राजमहल की भव्यता और भी निखर उठी थी। सुगंधित फूलों की मालाएं हर कोने को महका रही थीं और मधुर संगीत की स्वर लहरियां वातावरण को दिव्यता से भर रही थीं। ऐसा लग रहा था मानो यह स्वयंवर केवल मिथिला का आयोजन नहीं, बल्कि स्वर्ग और धरती का संगम हो। सभा में बैठे राजा, राजकुमार और योद्धा अपने आकर्षक वस्त्रों और अलंकारों में सजे हुए थे। उनकी उपस्थिति ने यह स्पष्ट किया कि यह केवल एक प्रतियोगिता नहीं थी, बल्कि यह युगों से प्रतीक्षित एक ऐतिहासिक क्षण था। शिव धनुष, जो वर्षों से मिथिला में संरक्षित था, सभा के बीच में रखा गया था। उसका आकार विशाल था और उसमें गूढ़ दिव्यता की आभा थी। वह केवल एक धनुष नहीं था, वह शक्ति का प्रतीक था। सभा का माहौल तभी और उल्लासित हो गया जब सीता ने राजमहल में प्रवेश किया, मानो पूरी प्रकृति उनकी सुंदरता की प्रशंसा कर रही हो। उनके आने से जैसे राजमहल में सूरज की पहली किरण फैल गई। सोने और रत्नों से जड़े आभूषण उनके सौंदर्य को और अधिक दिव्य बना रहे थे, लेकिन उनकी वास्तविक चमक उनके चेहरे के आत्मविश्वास और उनकी आंखों की शालीनता में थी। सीता की हल्की मुस्कान और आंखों की विनम्रता ने यह सिद्ध कर दिया कि वह केवल रूप की देवी नहीं थीं, वह सच्चे गुणों और आत्मबल की प्रतीक थीं।
सभा में उपस्थित हर व्यक्ति ने उनके सौंदर्य और गरिमा को निहारते हुए मन ही मन यह स्वीकार किया कि वे अद्वितीय हैं। जैसे ही उन्होंने सभा में कदम रखा, उनका हर कदम आत्मविश्वास से भरा था। उन्होंने सभा को न केवल अपनी उपस्थिति से प्रभावित किया, बल्कि अपनी मौन गरिमा से भी। उनके भीतर की शक्ति और दृढ़ता उनके व्यक्तित्व का हिस्सा थीं। सभा में बैठे राजा जनक को गर्व और प्रेम से अभिभूत होते हुए देखा जा सकता था। कुछ समय बाद राजा जनक उठे। उनका स्वर मजबूत और स्पष्ट था, लेकिन उसमें पिता का प्रेम भी झलक रहा था। सभा का हर कोना उनकी वाणी से गूंज उठा। समस्त राजाओं और योद्धाओं, यह मिथिला के लिए गर्व और प्रसन्नता का अवसर है कि आप सब इस सभा में पधारे हैं। मेरी बेटी सीता केवल सौंदर्य की मूर्ति नहीं है, वह सत्य, धर्म और सद्गुणों की साक्षात मूर्ति है। उसका जीवन समर्पण और साधना का उदाहरण है। मैं चाहता हूं कि उसका जीवन साथी भी उसके समान हो, केवल बाहुबल में नहीं, बल्कि सद्गुणों और चरित्र में भी। सभा में एक मौन सा छा गया। राजा जनक ने सभा के केंद्र में रखे भगवान शिव के धनुष की ओर संकेत किया। यह धनुष भगवान शिव का है। यह शक्ति का प्रतीक है, लेकिन इसे उठाना केवल बल का काम नहीं है। यह साधना, धैर्य और सच्चाई की परीक्षा है। जो भी इसे उठाकर प्रत्यंचा चढ़ाने में सफल होगा, वही मेरी बेटी सीता का हाथ थामने योग्य होगा। ध्यान रखें, यह केवल शारीरिक बल का नहीं, बल्कि आत्मिक बल और सद्गुणों का भी परीक्षण है। ने हर किसी को प्रभावित किया। सभा में उपस्थित योद्धा और राजा एक दूसरे को देखते हुए अपने भीतर उत्साह और जिज्ञासा महसूस कर रहे थे, लेकिन जैसे ही वे धनुष के पास पहुंचते, उनकी उत्सुकता भय और आशंका में बदल जाती। धनुष इतना विशाल था कि उसका आधार भूमि से सटा हुआ था और उसकी प्रत्यंचा आसमान की ओर इशारा कर रही थी। उसकी दिव्य आभा और शक्ति ने स्पष्ट कर दिया कि यह केवल बलिष्ठता के लिए नहीं, बल्कि योग्यताओं और दिव्यता के लिए बनाया गया था। एक एक करके राजकुमार और योद्धा धनुष के पास आते गए। कुछ ने पूरी शक्ति लगाकर उसे उठाने की कोशिश की, तो कुछ केवल उसे देखकर ही हताश हो गए। जो भी उसे छूता, उसकी भारीपन और दिव्यता से दब जाता। सभा में हर प्रयास विफल रहा और धीरे धीरे एक निराशा का वातावरण बनने लगा। काफी समय तक जब कोई भी योद्धा धनुष उठाने में सफल नहीं हुआ, राजा जनक का मन भारी हो गया। उनका चेहरा गंभीर हो गया और उनकी आंखों में चिंता स्पष्ट झलकने लगी। उन्होंने सभा की ओर देखते हुए कहा, क्या ऐसा हो सकता है कि इस सभा में कोई भी मेरी बेटी के योग्य न हो? क्या मेरी सीता का भविष्य अधूरा रह जाएगा? उनके शब्दों ने सभा में सन्नाटा फैला दिया। हर कोई सोचने लगा कि क्या कोई ऐसा वीर है जो इस धनुष को उठाने में सक्षम होगा। सभा में उपस्थित योद्धाओं के चेहरे पर हताशा साफ झलकने लगी, लेकिन यह वही क्षण था जब एक नई आशा ने जन्म लिया। ऋषि विश्वामित्र, जो सभा में मौन रूप से सब कुछ देख रहे थे, अब खड़े हुए। उनकी उपस्थिति सभा में एक नई ऊर्जा लेकर आई। उनकी गहरी आवाज गूंज उठी, राजा जनक, यह सभा अभी अधूरी है। यहाँ एक ऐसा व्यक्ति है जो इस चुनौती को पूरा कर सकता है। वह आपके धनुष को उठाने में सक्षम है और वह मेरी शिष्यता का गौरव है। सभा की आंखें उनकी ओर मुड़ी। ऋषि विश्वामित्र ने संकेत किया और एक युवक आगे आया। वह शांत और गंभीर था, लेकिन उसकी चाल में विनम्रता थी, लेकिन उसकी आंखों में आत्मविश्वास की चमक थी। वह कोई और नहीं बल्कि अयोध्या के युवराज राम थे। जैसे ही राम ने धनुष की ओर कदम बढ़ाया, पूरे राजमहल का वातावरण बदल गया। उनके हर कदम के साथ ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे स्वयं प्रकृति उनके लिए मार्ग प्रशस्त कर रही हो। सभा में उत्सुकता की लहर दौड़ गई। राम ने धनुष के सामने खड़े होकर पहले उसे श्रद्धापूर्वक प्रणाम किया। उनके इस व्यवहार ने सभा में हर किसी का दिल जीत लिया। उन्होंने एक पल रुककर भगवान शिव से प्रार्थना की, हे महाशिव, मुझे यह कार्य पूर्ण करने की शक्ति प्रदान करें। फिर उन्होंने धनुष को उठाने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। सभी की नजरें राम पर थीं। राम ने शिव धनुष्य छुआ और सभी ने देखा कि राम ने उसको को बिना कोई प्रयास किए उठा लिया, और फिर उन्होंने उसे आसानी से प्रत्यंचा चढ़ाने के लिए खींचकर ताना, जिसके साथ ही वह टूटकर दो भागों में बंट गया। और पूरे सभा में गूंजने वाली आवाज ने यह साबित कर दिया कि धनुष्य के मालिक अब राम है। सभा में सन्नाटा छा गया और फिर उत्तेजना के साथ तालियां बज उठीं। सीता ने राम को देखा। उनकी भावनाओं का शब्दों में नहीं व्यक्त किया जा सकता था। वह ये समझ गई कि यह केवल एक महान योद्धा नहीं, बल्कि वह व्यक्ति है जो दिव्य धारा को अपने जीवन में पूरी तरह से उतार सकता है। राम ने सीता का हाथ जीता। राजा जनक ने उत्साहित होकर कहा, राम, तुमने यह प्रमाणित किया है कि तुम ही मेरे बेटी के योग्य हो। सीता ने धीरे धीरे कदम बढ़ाए और राम की ओर देखा, जहां एक अव्यक्त समझ का आदान प्रदान हुआ।
फिर उन्होंने अपने हाथों से राम के गले में मंगलसूत्र डाला और इस तरह उनके विवाह की स्वीकृति दी। यह विवाह केवल दो व्यक्तियों का मिलन नहीं था, यह धर्म और शक्ति का, सत्य और बल का मिलन था। दोनों मिलकर एक आदर्श साझेदारी का निर्माण करने वाले थे, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन जाएगा। विवाह के बाद के दिनों में मिथिला भर में उत्सव की लहर दौड़ पड़ी। आकाश में बधाइयां और हर तरफ संगीत और शहनाई की आवाज गूंजने लगी। यह विवाह दिव्य आशीर्वादों और परंपराओं का मिश्रण था। साक्षात अग्नि के सामने राम और सीता ने अपने जीवन में सत्य और धर्म के पालन करने की प्रतिज्ञा की। उनका विवाह केवल एक शारीरिक मिलन नहीं था, बल्कि यह उस सिद्धांत की पुष्टि थी जो ब्रह्मांड की निरंतरता और संतुलन बनाए रखता है, एक भविष्यवाणी का पूर्ण होना। जैसे ही समारोह खत्म हुए, ऋषि विश्वामित्र ने राजा दशरथ से कहा, यह विवाह केवल आनंद का विषय नहीं है, यह एक दिव्य भविष्यवाणी का पूर्ण होना है। राम और सीता को एक साथ कई कठिनाइयों का सामना करना होगा, जो उनके जीवन को चुनौती देंगे, लेकिन उनका संयोग संसार को यह सिद्ध करेगा कि परिश्रम और सत्य की राह पर चलने से कोई भी कठिनाई अड़चन नहीं बन सकती। इन शब्दों के साथ राम और सीता ने अयोध्या के लिए अपनी यात्रा शुरू की, लेकिन यह केवल शुरुआत थी एक महाकाव्य की, जो बलिदान, निष्ठा और कर्तव्य की मिसाल बनेगी।